हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में जाना था सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ के बारे में। यहाँ पे हमारा एक डाटा था जिससे हम लोग डीसीए कोर्स के अकॉर्डिंग टोटल फीस हम लोग देखा था। हमने फीस निकालना, काउंट निकालना और एवरेज इफ के बारे में, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। इसी का दूसरा एग्जाम्पल समझने वाले हैं, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ का, जिसमें हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आई लिखा है। देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आई का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का कॉलम दिया गया है, क्वांटिटी का दिया गया है, रेट का दिया गया है और यहाँ पे सभी का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। हम लोगों को निकालना है कि कौन से प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, कीबोर्ड का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, माउस का कितना हो रहा है, सभी को टोटल अमाउंट निकालना है सम इफ का यूज़ करते हुए, और काउंट इफ निकालना है और एवरेज इफ निकालना है हम लोगों को। तो आप लोगों को समझ आ गया डाटा हमारा कैसा है। अमाउंट निकालना है, जैसे कीबोर्ड का कितना है, यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड आया है, माउस आया है, फिर हमारा प्रोडक्ट रिपीट हुआ है। तो काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। जहाँ पे लिस्ट बना है उस सेल को क्लिक करना है, फिर डाटा टाइप में जाना है, फिर लिस्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से एक लिस्ट बना लेना है आपको। जैसे मैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सीपीयू मेरा 4 ही, फिर रिपीट हुआ, फिर ओके कर दिया। तो जिस सेल में बनाना था उसी पे क्लिक करना था, फिर डाटा टाइप में जाना है आपको, फिर लिस्ट पे जाना है, फिर वैलिडेशन पे, फिर आपका कुछ इस तरीके से लिस्ट बन जाएगा, आप लोग देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है। क्या फंक्शन? सम इफ। जैसे मैं चाहता हूँ मॉनिटर का टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे आ जाए, तो मुझे मैनुअली करने के लिए इज इक्वल टू, फिर मॉनिटर को सिलेक्ट किया, फिर उसका अमाउंट लिया, मॉनिटर यहाँ पे आया, फिर इसका अमाउंट को लिया मैं, फिर उसका मॉनिटर कहाँ है, फिर इसका अमाउंट, 3 बार मॉनिटर आया है और जिसका अमाउंट सम कितना हो रहा है इंटर किया मैं, तो देख सकते हो 1,19,000 के आसपास। लेकिन मैनुअली मुझे कीबोर्ड का निकालना है, माउस का, तो ऐसे टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। तो पहले सम करना है तो सम इफ का यूज़ करते हैं, अमाउंट निकालना है तो सम इफ, उसके बाद टेब बटन प्रेस करना है। रेंज, रेंज का मतलब होता है उस सेल का एड्रेस देना है जिसको आप सम करना है। रेंज हम लोग को किसका करना है? प्रोडक्ट वाइज करना है, मॉनिटर का करना है। तो इस टेबल में हमारे पास कहाँ है, प्रोडक्ट नेम का पूरा रेंज सेलेक्ट कर देना है, यही हमारा रेंज सिलेक्शन है। फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारा है क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया का सम करना है। तो हमें तो प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पे, ये हमारा मॉनिटर यहाँ पे लिखे थे, इसका क्राइटेरिया दे देते हैं जो कि है I10, तो मैंने I10 दे दिया। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? सम रेंज, कौन से रेंज का सम करना है इस टेबल में से, तो हम लोगों को अमाउंट का सम करना है। तो आप लोग हेडिंग के साथ भी कर सकते हो या हेडिंग को भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट हेज वाला प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है सेल का एड्रेस को। तो देख सकते हो हमारे पास 1,19,000, यहाँ पे भी मॉनिटर का हमने निकाला था और वहाँ पे भी हमारा अमाउंट आ गया। तो मेन समझना क्या है, सेंटेक्स हम लोग बाहर निकाल देते हैं। सम इफ लिखा मैं, टैब बटन प्रेस किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए बटन, कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे तो आपका जो सम इफ का सेंटेक्स है वो बाहर निकल के आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए बटन, कंट्रोल शिफ्ट ए बटन प्रेस करोगे तो जो सेंटेक्स होता है, सम इफ का सेंटेक्स क्या क्या बोलता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो सेंटेक्स में क्या सबसे पूछता है? रेंज। सबसे पहले आपको रेंज समझ आना चाहिए कि रेंज का मतलब क्या होता है। अगर ये समझ जाते हो आप तो सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ सब आपके लिए इजी है। रेंज का मतलब अगर समझ जाते हो तो रेंज का मतलब होता है कुछ ऐसा एड्रेस, जिस एड्रेस का आपको सम निकालना है या कुछ भी करना है उसका रेंज सेलेक्ट करना। तो रेंज कुछ ज़्यादा सेल का एड्रेस रहेगा आपका रेंज का मतलब। तो रेंज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। तो चलिए, रेंज का मतलब होता है, मैं यहाँ रेंज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट निकालने के लिए फार्मूला, जैसे फार्मूला आप निकाले हो उसका निकालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए बटन दबाओगे, तो जैसे ही समय लिखोगे टेब बटन दबाओगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे तो आपका जो फार्मूला है, जो फंक्शन है वो बाहर निकल के आ जाएगा आपका। हम लोगों को समझना था सिंटेक्स को हमने बाहर निकाला था, क्यों? ताकि हम लोग समझ सके रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, सम रेंज क्या होता है। मेन इसी में दिक्कत होता है सभी लोगों को, रेंज का मतलब, क्राइटेरिया का मतलब और सम रेंज का मतलब। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ। रेंज का मतलब होता है, मैं यहाँ पे D4 से आपका D, जैसे मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है? D4 से हमारा है D18 तक। तो D4 से कहाँ तक है? D18 तक। तो ये इसको मैं इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा D4 को, इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट। ये यहाँ लिखता हूँ मैं रेंज। रेंज मेरा ये हो गया, प्रोडक्ट नेम कहाँ से कहाँ तक D4, ये मेरा रेंज हो गया। क्राइटेरिया का मतलब, क्राइटेरिया में एक सिंगल सेल का एड्रेस देना रहता है। जैसे कि क्राइटेरिया में मैं लिया, यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया था मॉनिटर, देख सकते हो मॉनिटर मैंने कहाँ पे लिख रखा था, तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया I14। आई कितना है? I8, हाँ I9 है शायद, I10 है शायद, हाँ I10। ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। कोई मतलब एक सेल का एड्रेस देना। सम रेंज, सम रेंज का मतलब होता है उस रेंज को सम करना जिसको आप सम करना चाहते हो। सम रेंज का मतलब उस रेंज को जिसमें नंबर्स है।
तो हम लोगों को अमाउंट का सम करना था, तो हमारा सम रेंज क्या हो गया, अमाउंट कौन से पे है, तो जी पे है मेरा, जी कहाँ पे है, G4 से लेकर आपका है G18 तक। तो G18 ये मेरा क्या हो गया, सम रेंज हो गया। तो सम इफ किसी सेंटेक्स को आप लोग समझ जाते हो तो काउंट इफ निकालना ईजी है और एवरेज निकालना। तो काउंट इफ निकालते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ। हम लोग को काउंट करना है कि मॉनिटर कितना है, तो रेंज का मतलब है किसका काउंट करना है, प्रोडक्ट नेम वाइज करना है, तो ये हमारा रेंज हो गया। फिर उसके बाद कॉमा देना है क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में से किसको काउंट करना है, आपको मॉनिटर को करना है, तो इंटर कर दे। देख सकते हो मॉनिटर हमारे पास कितना है, 3 है कि हाँ मॉनिटर, फिर एक वहाँ फिर यहाँ, तो 3 हमारे पास काउंट होके आ गया है। तो समझ गए काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज इफ। अब हम लोगों को ये निकालना है कि एवरेज कितना सेल, एवरेज कितना अमाउंट है मॉनिटर का, तो एवरेज इफ पे सिलेक्ट किया, एवरेज का मतलब वही प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया में मैंने दे दिया मॉनिटर को, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, फिर कॉमा एवरेज रेंज किसका करना है, अमाउंट का करना है, तो मैं अमाउंट को सिलेक्ट कर दिया। सेम है ये भी, जैसे सम इफ निकाले थे, देख सकते हैं हमारा एवरेज अमाउंट यहाँ पे आ गया है। तो कुछ इसी तरीके से निकालना था, मेन उस सेंटेक्स को समझना था आप लोगों को, रेंज को, क्राइटेरिया को और सम रेंज को। इसी को समझ जाते हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका फार्मूला फंक्शन को समझने में। तो हमने देख सकते हो कीबोर्ड का निकाला, मैं देख सकते हो कीबोर्ड का 19,300 है, 4 बार आया है और एवरेज इसका इतना हो रहा है। और किसी प्रोडक्ट का देखना है, सीपीयू का, मॉनिटर का, तो यही लिस्ट पे क्लिक करना है, बस आपको क्लिक करना है। जो लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों का आंसर इस तरीके से आता जाएगा, सम इफ कैलकुलेट हो जाएगा, काउंट कैलकुलेट हो जाएगा और आपका एवरेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। बस फंक्शन में एक लिस्ट बना लेना है। तो लिस्ट बनाना अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करें। और अगर और किसी के बारे में, किसी टॉपिक में बारे में चाहिए, आप जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारा एडवांस एक्सेल का सीरीज़ चल ही रहा है, और अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कमेंट में कमेंट करें, आप लोगों को ग्रुप का भी लिंक शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।